देखिए ये सवाल यूपीएसआई में पूछा गया है, अच्छा सवाल है। इस सवाल को कैसे करेंगे, चलिएगा तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। पाइप एक्स और वाई अकेले क्रमशः 30 घंटे और 45 घंटे में पूरी तरह से एक टैंक को भर सकते हैं। यदि पाइप एक्स और वाई जेड के साथ बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टैंक 15 घंटे में 70% भर जाता है। टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए पाइप जेड द्वारा लिया गया समय कितना है यदि इसकी क्षमता में 50% की वृद्धि हुई है। देखिए सवाल ये कह रहा है कि दो पाइप हैं एक्स और वाई। एक्स एक टैंक को 30 घंटे में भर देता है और वाई उसी टैंक को 45 घंटे में भर देता है। टैंक की क्षमता हम मान लेते हैं 30 और 45 का एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 हमने टैंक की क्षमता मान ली। टैंक की क्षमता में एक्स के समय से भाग दे देंगे तो एक्स की क्षमता आ जाएगी 3। इसी तरह से वाई की क्षमता आ जाएगी 2। अगली कंडीशन सवाल की है, एक्स को जेड के साथ खोला जाता है पहले घंटे और दूसरे घंटे वाई को जेड के साथ खोला जाता है। एक्स की क्षमता 3 है तो एक घंटे में एक्स 3 भरेगा और जेड की क्षमता का पता नहीं है तो जेड की क्षमता हम क्यू मान लेते हैं तो जेड एक घंटे में क्यू भरेगा। दोनों मिलकर एक घंटे में 3 प्लस क्यू भर देंगे टैंक को। इसी तरह से वाई की क्षमता 2 है और जेड की क्षमता क्यू है तो दोनों मिलकर एक घंटे में 2 प्लस क्यू भर देंगे। अब इनको 15 घंटे तक चलाया गया है बारी बारी से, पहले घंटे एक्स जेड और दूसरे घंटे वाई जेड। इसी तरह से फिर अगले घंटे एक्स जेड को चलाएंगे और फिर अगले घंटे वाई जेड को चलाएंगे, बारी बारी से इनको चलाया जाता है। अभी ये 15 है, ये ऑड हावर में है, ऑड है। अगर ये 15 की जगह 14 होता है, इसमें से हम एक माइनस कर दें तो ये इवन नंबर में आ जाएगा, 14 आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। 14 घंटे होंगे फिर तो इनको बराबर बराबर खोला जाएगा, बराबर बराबर समय तक 7-7 घंटे तक खुल जाएंगे ये बारी बारी से चल जाएंगे ये पाइप। तो देखिएगा अगर 14 घंटे टाइम होता, 14 घंटे के लिए इनको चलाते तो 7 घंटे इनको चलाते, फिर अगले 7 घंटे इनको चलाते। अब एक्स जेड से प्रोसेस शुरू होता और वाई जेड पे प्रोसेस खत्म हो जाता, लेकिन अभी एक घंटा बचा हुआ है तो यहाँ पे वाई जेड पे प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो अगले घंटे इनको चलाएंगे फिर एक्स जेड को, तो एक्स जेड 8 घंटे चल जाएंगे और वाई जेड 7 घंटे चल जाएंगे 15 घंटे में। 15 घंटे में एक घंटे में एक्स जेड ने 3 प्लस क्यू भरा है टैंक को तो 8 घंटे में गुणे 8 कर देंगे। इसी तरह से वाई जेड ने एक घंटे में 2 प्लस क्यू भरा है तो 7 घंटे में गुणे 7 कर देंगे। दोनों मिलकर 15 घंटे में टोटल इतने टैंक को भर देंगे, टोटल इतना टैंक भरा जाएगा। और 15 घंटे में टैंक भरा जा रहा है 70%। टैंक की क्षमता 90 है, 90 का 70% निकाल देंगे तो ये बराबर हो जाना चाहिए, हमने इनको बराबर कर दिया। ये आ जाएगा 24 प्लस 8 क्यू, 24 प्लस में हो जाएगा 8 क्यू, 24 प्लस में 8 क्यू प्लस में हो जाएगा 14 और प्लस में 7 क्यू बराबर, परसेंट से ये 2 जीरो हट जाएंगे, 7 गुणे 9 करेंगे तो ये 63 आ जाएगा, ये आ जाएगा 63। 8 और 7 ये हो जाएगा 15 क्यू, 24 और 14 हो जाएंगे 38, 38 को 63 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25। अब 5 से ये कट जाएगा 3 बार, 5 से ये कट जाएगा 5 बार, क्यू बराबर में आ जाएगा 5/3। अब जेड की क्षमता में 50% की वृद्धि की गई है, 50% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/2, तो 2 से बढ़कर 3 हो जाएगी तो 3/2 हो जाएगी। ये जेड की क्षमता आई है 5/3, इसका 3/2 निकाल दीजिएगा। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगी, जेड की नई क्षमता आ जाएगी 5/2। टैंक की जो क्षमता है वो 90 है और जेड की क्षमता है 5/2। टैंक की क्षमता में जेड की क्षमता से भाग कर देंगे तो जेड के द्वारा लिया गया समय आ जाएगा, ये कट जाएगा 18 बार, 18 गुणे 2 करेंगे तो 36 घंटे आ जाएंगे। तो 36 घंटे में जेड उस टैंक को भर सकता है। तीसरा वाला ऑप्शन इस सवाल का आंसर बन जाएगा। देखिए अच्छा सवाल था, हल्का सा लंबा तो सवाल ये होगा क्योंकि सवाल की कंडीशन इतनी सारी हैं, तो इस सवाल को ऐसे ही कर सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका देखिए, हमने अपना पूरा फुल प्रयास कर लिया, इस सवाल को हम ऐसे ही बना पाए, ठीक है। तो हमें नहीं लगता कि इससे छोटा कुछ हो सकता है क्योंकि कंडीशन इतनी ज़्यादा है। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ और जो पेपरों के जो टफ क्वेश्चन हैं सभी पेपरों के
उन पेपरों के क्वेश्चन को हम लेके आते रहेंगे आपके साथ। हाँ, अगर आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है तो जो आपसे नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमको भेज सकते हैं, हम उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।